हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कल हमने होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ा था, तो मैं शॉर्ट में एक बार फिर बता देती हूँ व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज एक तरीके से हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज है। चाहे हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हो, एल्केन हो, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, एल्कीन या एल्काइन, उन हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज होती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो सक्सेसिव मेंबर होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूं एल्केन, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। सो एल्केन अगर मैं लेती हूं, देखिए जिसमें 1 कार्बन होगा उसे मीथेन कहा जाता है, और अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इथेन। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। सो मैंने एक सीरीज ली है एल्केन की, आपको होमोलॉगस सीरीज समझाने के लिए। अगर आप मीथेन को देखते हैं और इथेन को देखते हैं तो आप देखेंगे यहां पर कार्बन का नंबर 1 है और इथेन में कार्बन का नंबर 2 है। तो इसका मतलब एक कार्बन ऐड करने पर, मीथेन में एक कार्बन ऐड करना है तो इथेन बनेगा। और अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 6 है, और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो वो 2 आता है। तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के जो कंपाउंड है वो होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करते हैं। होमोलॉगस सीरीज में जो सक्सेसिव मेंबर होता है, उसी चेन का जो सक्सेसिव मेंबर होता है, वो प्रीवियस मेंबर से CH2 एडिशन के बाद बनता है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम प्रीवियस मेंबर में, यानी अगर मैं मीथेन का एग्जांपल लूं, हम मीथेन में अगर CH2 ऐड करेंगे तो सक्सेसिव मेंबर इथेन हम ले सकते हैं, हमें मिलेगा इथेन। क्लियर? सो होमोलॉगस सीरीज एल्कीन की भी होती है और एल्काइन की भी होती है, जिसमें प्रीवियस मेंबर में CH2 ऐड करने पर सक्सेसिव मेंबर आता है। और अगर हम इनका मॉलिक्यूलर मास देखें, जैसे मीथेन और इथेन, मीथेन कार्बन एटॉमिक मास 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, सो 4 हाइड्रोजन, यहां मैं सीधा ले रही हूं 16, 12 प्लस 4 16। और अगर यहां देखेंगे कार्बन के 2 एटम है, इसका मतलब 12 2 24 प्लस 6 हाइड्रोजन एटम है 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 24 प्लस 6 इक्वल्स टू 30। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं 30 माइनस 16, सो आपका डिफरेंस आएगा 14 यूनिट। तो इसका मतलब यह है कि सक्सेसिव मेंबर और प्रीवियस मेंबर में 14 यूनिट का अंतर है। तो होमोलॉगस सीरीज हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन होमोलॉगस सीरीज के हिसाब से है या नहीं। हम अगर देखेंगे उसके बीच में CH2 का डिफरेंस है, प्रीवियस मेंबर और सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में अगर CH2 का डिफरेंस या अंतर है, और दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालने पर उनके मास का डिफरेंस अगर 14U आ रहा है, तो वो मेंबर होमोलॉगस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमने कल देखा था। आज हमारा मेन टॉपिक है IUPAC नेमिंग। किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग की जाती है। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कार्बन नंबर, कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं। ये हम एक टेबल के थ्रू देखेंगे कि जिसमें कार्बन अगर 1 प्रेजेंट है, कार्बन का नंबर 2 है, 3 है, तो किस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग होती है। कार्बन नंबर, हाइड्रोकार्बन में कितना कार्बन नंबर प्रेजेंट है, मैं यहां सीधा लिख रही हूं एल्केन, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को
शो करते हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन। यहां मैं आपको 5 या 6 कार्बन तक का बताऊंगी, आपके मेनली सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 कार्बन तक, हेप्टेन तक है, इसके आगे भी मैं डिस्कस कर लूंगी। सीरियल नंबर, सो फर्स्ट अगर कार्बन नंबर 1 है इट मींस हाइड्रोकार्बन में केवल एक ही कार्बन है, तो एल्केन का फॉर्मूला मीथेन। इसका मतलब अगर एक कार्बन है तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं मेथ, जो हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। हम प्रीफिक्स यूज करेंगे मेथ। अब आप ये देखिए कि एल्केन एक कार्बन का पॉसिबल है, लेकिन अगर हम एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं तो एल्कीन और एल्काइन के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम का होना जरूरी है, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बनता है। क्लियर? सो कार्बन एक से एल्कीन और एल्काइन पॉसिबल नहीं है। अब हम दूसरा कार्बन जिसमें कार्बन का नंबर 2 है, प्रीफिक्स हम यूज करेंगे एथ, जो हमने कल टेबल में देखा था। सो एल्कीन यहां पर C2H6, C2H4, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग बननी है, और डबल बॉन्ड तभी बढ़ेगा या ट्रिपल बॉन्ड तभी बनेगा जब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कम होंगे। यहां पर 6 हाइड्रोजन है, यहां पर 4 होंगे, इसी तरीके से C2H2, इथेन, इथीन एंड इथाइन। इसी तरीके से जिसमें 3 कार्बन है, ऐसे हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम प्रोपेन बोलेंगे, C3H8। प्रोपेन 3 कार्बन, प्रीफिक्स प्रोप इज यूज्ड, प्रोपेन। इसी तरीके से यहां C3H6, प्रोपीन, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, C3H4, प्रोपाइन। इट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बन का नंबर 3 है। इसी तरीके से नेक्स्ट 4 कार्बन, प्रीफिक्स ब्यूट यूज होगा, C4H10 ब्यूटेन, C4H8 ब्यूटीन एंड C4H6 ब्यूटाइन। ब्यूटाइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। इसी तरीके से आगे अगर 5 कार्बन प्रेजेंट है तो भी आप बना सकते हैं पेंटेन, पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन। क्लियर है? इसी तरीके से हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, हेप्टेन, हेप्टीन और हेप्टाइन। ओके स्टूडेंट, सो ये आपको IUPAC नेमिंग के लिए पहले याद रखना है कि अगर एक कार्बन है तो हम प्रीफिक्स मैथ लगाएंगे, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हम एन लगाएंगे, इट मींस मीथेन। ओके, इथेन, अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो एथ लगेगा, 3 कार्बन प्रेजेंट है प्रॉप लगेगा, 4 कार्बन प्रेजेंट है ब्यूट लगेगा, 5 कार्बन प्रेजेंट है पेंट लगेगा, 6 कार्बन हेक्स। मैं ये आपको प्रीफिक्स बता रही हूं। 7 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो हेप्ट लगेगा, 8 अगर प्रेजेंट है ऑक्ट, नॉन एंड डेका इफ 10 कार्बन इज प्रेजेंट। नॉर्मली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 कार्बन तक हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी है। नेक्स्ट, अब आपको पता चल ही चुका है कि हाइड्रोकार्बन्स कैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, और हम अगर एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है तो उनको नेमिंग कैसे देंगे। अब हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स,
फंक्शनल ग्रुप्स, ये फंक्शनल ग्रुप्स कुछ स्पेशल टाइप के एटम या एटम का ग्रुप्स होता है जो हाइड्रोकार्बन के साथ में कंबाइंड होता है और वो हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। यानी हाइड्रोकार्बन अगर मैं एल्केन लेके चलती हूं तो एल्केन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन अगर उसके साथ कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप ये लग जाते हैं तो उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स एन एटम और ग्रुप ऑफ atoms which combine with hydrocarbon, which कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ओके, फंक्शनल ग्रुप्स हाइड्रोकार्बन के साथ में कुछ स्पेशल टाइप के ग्रुप्स होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। ऐसे ग्रुप्स चाहे वो एक एटम हो या ग्रुप्स ऑफ एटम हो, ये ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स an atom or group of atoms which attach with the hydrocarbon, maybe it replace to the hydrogen atom and attach to the hydrocarbon, which attach to the hydrocarbon and determines its chemical property। क्लियर? जब वो इसके साथ अटैच होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ में अगर हाइड्रोकार्बन के साथ में ऐसे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो उन कंपाउंड की नेमिंग के लिए हम स्पेशल प्रोसेस काम में लेते हैं। उस नेमिंग को और प्रोसेस को हम बोल सकते हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग, फुल फॉर्म ऑफ IUPAC नेमिंग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे आपका एक निकनेम होता है और एक आपका स्कूल का नाम होता है, और मेनली स्कूल का नाम आप ये समझिए स्टैंडर्ड नेम होता है जिसके थ्रू आपको काफी लोग जानते हैं। निकनेम जो होगा उससे आपको केवल फैमिली मेंबर्स मेनली या आस पड़ोस के लोग ही जानेंगे। सेम ऐसे ही जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके नेमिंग करने के लिए हम IUPAC नेमिंग का यूज करते हैं। उनके कुछ स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं और इनके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं। तो यहां हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन के साथ में अटैच होता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी IUPAC नेमिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी मेन चेन है, सपोज कीजिए जैसे मैंने ये कार्बन लिखे हैं
क्लियर? अगर मैंने हाइड्रोजन, आप खुद भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये कार्बन लिखे हैं, 6 कार्बन है, तो आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसके साथ में जुड़ रहा हो, अटैच हो, आपको मेनली लॉन्ग चेन को चूज करना है। फंक्शनल ग्रुप्स अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं कि सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन को चूज करना है। फर्स्ट, सपोज इसमें अगर मैंने ये ले लिया, सपोज कीजिए यहां पर एक ग्रुप लग रहा है, यहां पर मैंने अगर ये एक एग्जांपल ले लिया, आप हाइड्रोजन अपने आप लगा सकते हैं, देखिए इधर CH3, CH2, CH2, अब देखिए ये 3 तरह से जुड़ रहा है, CH ओनली, CH2 और CH3, क्लियर? ओके, तो मुझे लॉन्ग चेन को चूज करना पड़ेगा। IUPAC नेमिंग के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम अपनी इच्छा से नहीं ले सकते, मेनली चूज लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। तो अगर मैं इस हाइड्रोकार्बन का, देखिए अगर मैं सोचती हूं कि मैं ऐसी चेन को चूज कर लूं, सपोज कीजिए अगर ऐसा सोचती हूं मैं इस चेन को चूज कर लूं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मेन चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला मोटिव ये होता है कि जब भी आप IUPAC नेमिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग चेन को चूज कीजिए। तो यहां पर मेन ये वाली लॉन्ग चेन होगी आपकी हाइड्रोकार्बन की, क्लियर? तो ये लॉन्ग चेन आप चूज करेंगे, और उसके बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, कहां से कौन से कार्बन को नेमिंग देनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। IUPAC नेमिंग में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ रूल है इसमें। फर्स्टली, लॉन्ग चेन यू चूज फॉर IUPAC नेमिंग, ठीक है? और नेमिंग, सपोज कीजिए मैंने ये लॉन्ग चेन चुन ली है, 6 कार्बन आर देयर, हेक्सेन इज देयर या हेक्सीन इज देयर, क्लियर? आफ्टर दैट हमें वहां से कार्बन को फर्स्ट रैंकिंग देनी है जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है? अभी हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए मैंने ऐसे ये कार्बन लिख दी, ये हाइड्रोकार्बन लिख दिया, क्लियर? 6 इज देयर, CH3, यहां मैंने क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन एक हेलोजन है, यहां मैंने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया, ठीक है? अब इसको हाइड्रोजन फिल कर लीजिए, CH2, यहां पर केवल CH लगेगा क्योंकि कार्बन की 3 लाइन है ऑलरेडी, और इस तरीके से। तो अब देखिए मेन चेन मैंने चूज कर ली, 6 कार्बन प्रेजेंट है, ये हेक्सेन है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हेक्सेन होगा, लेकिन मेरा फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले लॉन्ग चेन, you choose the long chain, and second thing identify the functional group. What is the functional group? तो यहां अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये हाइड्रोकार्बन से अलग आ रहा है तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं यहां से, सपोज अगर आपने यहां से नेमिंग दी है हाइड्रोकार्बन को, फर्स्ट यहां से दिया है 1 2 3 4 5 6, देखिए इधर, तो इसको 5th पोजीशन मिलेगी। जब हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो इसको 5th पोजीशन मिलेगी। मेनली हमें नेमिंग करते वक्त यह ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसको लीस्ट प्रेफरेंस मिले, लीस्ट रैंकिंग मिले। इसका मतलब ये अगर मैं यहां से ले रही हूं तो ये रॉन्ग है, मुझे जहां फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वहीं से नेमिंग लेनी होगी, यानी मैं इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन नंबर दूंगी, इसे सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। तो इस तरीके से इस फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट रैंकिंग मिल रही है 2, सेकेंड कार्बन पर ये है, यहां से अगर मैं काउंट करूंगी तो ये 5 कार्बन पे है, 5th कार्बन पर है, ठीक है? तो ये भी रूल आपको ध्यान रखना है। और अगर सपोज कीजिए कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसकी IUPAC नेमिंग आपको करनी है और उसमें सेम ग्रुप के 2 लग रहे हैं, ग्रुप्स लग रहे हैं, जैसे मैंने हेलोजन एक ग्रुप होता है, सपोज करिए मैंने यहां पर क्लोरीन लगाया, ठीक है? और यहां पर अगर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, अभी मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाती हूं। हाइड्रोजन आप फिल कर सकते हैं, ठीक है? अब सपोज कीजिए यहां पर क्लोरीन लग रहा है और यहां पर ब्रोमीन लग रहा है, दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन यहां हमें यह चीज ध्यान रखनी है
कि अगर एक ही ग्रुप के मेंबर है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है हमें वहां से उसको प्रेफरेंस देनी है। देखिए, आप इसको भी कार्बन नंबर 1, 2 दे सकते हैं और मैं चाहूं तो यहां से भी 1, 2 कर सकती हूं, लेकिन इसका भी एक IUPAC रूल है, दोनों आपके हेलोजन है, दोनों की सेम प्रेफरेंस है, तो हमें फिर अल्फाबेटिकली फॉलो करना पड़ेगा रूल कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वहां से हमें नेमिंग करनी पड़ेगी। ABC, तो बी ब्रोमीन, बी फॉर ब्रोमीन, ब्रोमीन पहले आता है तो हमें रैंकिंग ब्रोमीन से करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले है लॉन्ग चेन सिलेक्शन। सेकेंड, where the functional group is present, give the least preference to the functional group and naming accordingly. Clear? And if the functional groups या if the groups belong to the same functional group, then we follow alphabetically rule कि which is come according to alphabetically first, we give preference to the main chain from there. Here what is the naming? I am giving this 1, 2, यहां से मैं कार्बन को नेमिंग दूंगी, यहां से नहीं दूंगी, क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है, सी से बी, सी से पहले आता है। क्लियर? ये नॉर्मल कुछ रूल्स हैं, फिर हम जैसे जैसे IUPAC नेमिंग अभी करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के साथ और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, आप प्रीफिक्स क्या लगाएंगे और सफिक्स क्या लगाएंगे IUPAC नेमिंग के वक्त। यहां मैं फंक्शनल ग्रुप्स लिख रही हूं। फंक्शनल ग्रुप हमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो सफिक्स में लग रहा है या प्रीफिक्स में लग रहा है। ठीक है, ये भी चीज पता होनी चाहिए। मेनली सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो एज अ सफिक्स यूज किए जाते हैं। मेन कार्बन में कितने कार्बन, मेन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, यानी अगर मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है पहले वो लिखा जाता है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है। ठीक है, देखिए इधर, लेकिन हेलोजन के केस में उल्टा होगा। फंक्शनल ग्रुप्स प्रीफिक्स, सफिक्स क्या मेनली यूज किया जाता है मैं आपको बताऊंगी। अब फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लेंगे। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी, ये भी एक तरीके से बॉन्डिंग आ रहे हैं, तो इसको भी हम फंक्शनल ग्रुप के तरीके से ले सकते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन होगा और उसी के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग होती है। तो अगर मैं ये बोलूं, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं तो पहले प्रीफिक्स में क्या आता है, मेन चेन के कार्बन, यानी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन में जिसमें 3 कार्बन है तो हम प्रीफिक्स में क्या लेते हैं, प्रॉप। ठीक है, और सफिक्स में लेते हैं इन, ENE। इन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर? जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम फर्स्ट ग्रुप लेंगे हेलोजन। हेलोजन हमारा फर्स्ट ग्रुप होगा। हेलोजन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं और इनकी वैलेंसी -1 होती है। ठीक है, और ये 17th ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सो मेनली हेलोजन्स आपके प्रीफिक्स में यूज आते हैं। हेलोजन्स के एग्जांपल फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये वाले हमारे हेलोजन्स हैं। क्लियर? अब इन हेलोजन, केवल हेलोजन ही मेनली हमारे प्रीफिक्स में यूज होते हैं। देखिए हेलोजन्स ये है। अब अगर इनको प्रीफिक्स में लगाया जाता है हेलो, हेलो, और अगर हाइड्रोकार्बन आपका सैचुरेटेड है, ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, हेलो, और एल्केन है अगर आपका ले रखा है तो प्रीफिक्स में ये हेलोजन लगता है। ठीक है, क्लियर? और जो आपका एल्केन होता है या एल्कीन या
एल्काइन, वो आपका एज अ सफिक्स लगता है। फंक्शनल ग्रुप में केवल हेलोजन ही ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स मेन चेन के बाद ही लगते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूं। सो हेलोजन अगर कहीं लगा होगा तो हमारी IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग होगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। मैं एक एग्जांपल यही ले लेती हूं, देखिए इधर, ये मैंने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया ब्यूटेन, अगर मैंने यहां पर क्लोरीन लगा दिया, देखिए इधर IUPAC नेमिंग हम साथ में लेते हुए चलेंगे ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन आप अपने आप भी लगा सकते हैं, यहां पर 2 आएगा। अब देखिए इधर तीनों वैलेंसीज है यहां पर। अब मैं नेमिंग कैसे दूंगी इसको, मैं यहां से स्टार्ट करूंगी नेमिंग देनी, क्योंकि हेलोजन को लीस्ट प्रेफरेंस यहां से मिलेगी। सो 1 2 3 4। तो अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग निकालती हूं, हेलो एल्केन, ये एल्केन है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, एल्केन अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन है, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्कीन या एल्काइन है। क्लियर? अब इधर देखिए, इसकी IUPAC नेमिंग अगर मैं करूंगी हेलो एल्केन, इट मींस क्लोरो, हमारा हेलोजन क्या है यहां पर, क्लोरो। अब यहां पर इसकी पोजीशन मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये फर्स्ट कार्बन पर होता तो मैं क्लोरोब्यूटेन इसका IUPAC नेमिंग बता देती। तो मुझे यहां पर अब इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, ये सेकंड कार्बन पर है, तो IUPAC नेमिंग में 2 फर्स्टली पहले पोजीशन आती है, 2 क्लोरो, 1 2 3 4 ब्यूटेन। इसकी IUPAC नेमिंग क्या हो गई, 2 क्लोरो ब्यूटेन। आपको इस तरीके से IUPAC नेमिंग देना आना चाहिए। तो फर्स्ट हमने हेलोजन ग्रुप लिया है, फंक्शनल ग्रुप हेलोजन, जिसमें हेलोजन एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, और इसकी जो जनरल नेमिंग होती है हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। क्लियर? ये IUPAC नेमिंग है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, 1-2 एग्जांपल से। देखिए इधर, अगर मैंने इधर देखिए, अगर मैंने यहां पर Cl लिया, यहां पर Cl लिया, कई बार फंक्शनल ग्रुप्स जैसे हेलोजन्स आपके एक से ज्यादा भी यूज किए जा सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में, तो आपको उसके हिसाब से IUPAC नेमिंग करनी आनी चाहिए। अब मैंने अगर ये वाला दे दिया, हाइड्रोजन आप अपने आप लगा सकते हैं, इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां CH3 और बीच वालों में CH2। सिंपल फंडा आपको ध्यान रखना है कि जो टर्मिनल कार्बन होता है वो केवल दूसरे कार्बन से इसी से अटैच है, तो 1 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, तो यहां पर ये जरूर 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। तो आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और कंडेंस्ड, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, खोल के भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है? अब अगर इसकी नेमिंग करेंगे, इधर से अगर मैं कार्बन 1 देती हूं तो वो इसको 3rd कार्बन पर नेमिंग मिल रही है, इसलिए नेमिंग हम कहां से करेंगे, इसलिए हम यहां से नेमिंग करेंगे। देखिए इधर, इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकेंड, 3rd एंड 4th। सो इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी, देखिए इधर, अब मैं इसकी IUPAC नेमिंग होगी, सेकेंड कार्बन पर है 2,2, 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए, 2 क्लोरो जुड़े हुए, हेलोजन जुड़े हुए, इसलिए हमें दोनों की पहले तो पोजीशन बतानी पड़ेगी, 2,2, और 2 हेलोजन है, 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो, हाँ वेरी गुड, डाइक्लोरो ब्यूटेन। तो हमें हेलो एल्केन में हेलोजन्स की भी पहले पोजीशन बतानी पड़ेगी। अगर एक है फर्स्ट कार्बन पे, अगर ये जुड़ा होता ना तो मैं लिख देती क्लोरो एल्केन, क्लोरो ब्यूटेन, लेकिन अगर ये सेकेंड, थर्ड या किसी भी कार्बन पे जुड़ा है और कितने नंबर में हेलोजन जुड़े, उसके अकॉर्डिंग इसकी IUPAC नेमिंग होगी। ये मैथ्स के जैसा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये सब क्लियर है कि कैसे आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे, तो इसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। देखिए इधर 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये इसकी IUPAC नेमिंग होगी इस हेलोजन की, 2,2 डाइक्लोरो
ब्यूटेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन कंबाइंड है हाइड्रोकार्बन के साथ में, तो आप उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए। सपोज मैंने ऐसा हाइड्रोकार्बन ले लिया, या आपसे इसकी आईयूपीएसी नेमिंग पूछ ली कि इस हाइड्रोकार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग क्या है। पहले तो आप हाइड्रोजन फिल कर सकते हैं, इधर हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, यहां 2 लाइंस हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। अब जब आप फॉर्मूला बनाएंगे स्टूडेंट्स, तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इजीली हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर सकते हैं। देखिए इधर अब हैलोजन है, 2 टाइप के हैलोजन है, ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है। तो यहां पर सेम ग्रुप के 2 टाइप के हैलोजन आप यूज में ले रहे हैं, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा सेम प्रेफरेंस है, तो यहां पर अल्फाबेटिकली रूल आपको देखना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकली आप किसको प्रेफरेंस देंगे। तो नॉर्मली ब्रोमीन बी है और क्लोरीन में सी है, तो बी पहले आता है तो हम यहां से ही नंबरिंग देंगे, इस कार्बन को फर्स्ट, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 पोजीशन। क्लियर? अब इसकी नॉमेनक्लेचर हम यहीं से करेंगे। तो पहले हम 2 ब्रोमो, क्लियर, 2 ब्रोमो 4 डाइक्लोरो। इफ 3 क्लोरीन एटम इज देयर, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, पोजीशन इज ऑल्सो मेंशन 4, हमें पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी और हमें कितने क्लोरीन जुड़ रहे हैं या कितने ग्रुप जुड़ रहे हैं वो भी लिखना पड़ेगा, डाई, ट्राई, इस तरीके से। तो 2 ब्रोमो 4 डाइक्लोरो। अब मेन चेन में कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 पेंटेन। दिस इज द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कंपाउंड विच हैव फंक्शनल ग्रुप हैलोजन। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ऐसे आईयूपीएसी नेमिंग देनी है। सबसे पहले नेमिंग देते वक्त आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप कहीं से भी ग्रुपिंग दे सकते हैं। अगर मैं इसका नाम ऐसे कर दूं, यहां से मैंने इसको क्लोरीन को सेकंड दे दिया, तो 2 डाइक्लोरो, दिस पोजीशन इज 4 ब्रोमो पेंटेन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो रूल्स की अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हैलोजन हुआ है, जो हम प्रीफिक्स में केवल हैलोजन ही एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, अब मैं यहां सीधा लिख रही हूं, नेक्स्ट हम लेंगे एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप है जिसमें OH, ठीक है, मेन चेन के साथ में, मेन हाइड्रोकार्बन के साथ में एल्कोहल ग्रुप जुड़ता है। इसके लिए ये एज अ सफिक्स यूज आएगा। केवल हैलोजन आप नोट कर सकते हैं, केवल हैलोजन ही प्रीफिक्स में यूज किया जाता है आईयूपीएसी नेमिंग में मेनली, और इसमें ये एज अ सफिक्स आएगा। देखिए इधर, इसे सफिक्स में यूज करेंगे और सफिक्स में ऑल, जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन होगा उसके पीछे हमें, जैसे मैंने लिखा, ये एक एग्जांपल लिखा, CH3 CH2 CH2 OH। सपोज मैंने 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन लिया और मैंने एल्कोहल लिया, उसका लिखा, ठीक है। तो यहां पर देखिए इधर, अब इसकी नेमिंग क्या है, 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्केन को प्रोपेन। सो अगर मैं इसकी नेमिंग करती हूं प्रोपेन, अभी मैं इसको हटा दीजिए, अभी मत देखिए, प्रोपेन, तो ये ई आपको हटाना है। जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो ये ई हटेगा और ई की जगह ऑल लगेगा, इट इज रिप्लेस्ड बाय ऑल। तो अगर 3 कार्बन है और एल्कोहलिक ग्रुप इसके साथ लग रहा है, तो इसकी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग हो जाएगी प्रोपेनॉल। अगर 4 कार्बन है देन
ब्यूटेनॉल। और अगर डबल बॉन्ड के साथ है, सपोज कीजिए एक एग्जांपल, अगर डबल बॉन्ड के साथ है 3 कार्बन ही है, यहां पे मैंने अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया, इधर देखिए, और यहां पे अगर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी? प्रोपीनॉल। क्लियर? प्रोपीन, इट मीन्स डबल बॉन्ड इज देयर। क्लियर? तो अल्कोहल ग्रुप की नेमिंग देते वक्त हमें एज अ सफिक्स ऑल लगाना है। जो हम एल्केन एल्कीन ले रहे हैं, जैसे प्रोपेन लिया या ब्यूटेन, कुछ भी, उसमें हमें ई को रिप्लेस करना है ऑल से। सो आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होगा? मीथेनॉल, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो अल्कोहलिक ग्रुप की नेमिंग इस तरीके से होगी। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, C2H5OH। यहां आपको देखते ही पता चल जाएगा, देखिए इधर, यहां पर हाइड्रोजन, अगर आप देखते हैं C2H6 इथेन होता है। अगर इथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है अल्कोहलिक ग्रुप के थ्रू तो आपका अल्कोहल बनता है। तो ये आपका 2 कार्बन का है, तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा? 2 कार्बन वाले एल्केन को हम क्या बोलते हैं? इथेन। सो इसका आईयूपीएसी नेमिंग होगा इथेनॉल। इथेनॉल। क्लियर? तो हमारा सेकेंड फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ग्रुप, और किस तरीके से आप उसकी नेमिंग देंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप आपका, इसमें CHO ग्रुप होता है मेनली आपका, जो कि मेन चेन के साथ कंबाइंड होता है। CHO एल्डिहाइड को रेफर करता है, और ये भी सफिक्स के रूप में ही यूज होगा। और इसमें हम जो सफिक्स लेते हैं वो होता है अल। अल्कोहल में हमने लिया था ऑल, OL ऑल, और इसमें अल, जैसे मैंने ये लिखा। और एक चीज और, जो ये कार्बन होता है, ये भी आपका मेन चेन में काउंट होता है, चाहे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, चाहे कीटोन ग्रुप हो, जो हम अभी आगे करेंगे। और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका ये कार्बन भी मेन चेन में काउंट होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3, CH2, CHO। ठीक है? आपको ये नहीं समझना है कि इसमें मेन चेन में केवल 2 ही कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है? मेन चेन में 2 ही कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ये वाला कार्बन भी हमें मेन चेन में काउंट करना है। ठीक है? सो अगर आप इसका आईयूपीएसी नेमिंग देखते हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट है जो हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। ओके? सो आईयूपीएसी नेमिंग प्रोपेनल। अगर अल्कोहल होता है तो हम बोलते हैं प्रोपेनॉल, NOL, और यहां पर प्रोपेनल। क्लियर? इस तरीके से हम यहां पर आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। सो एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, जिसमें CHO से इसको रेफर किया जाता है, और इसके लिए सफिक्स लगता है अल। और ये एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट होता है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इस तरीके से है आपका, और इसको आप खोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है? देखिए इधर, अगर ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, और हो सकता है आपके एग्जाम में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आए, तो आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब तो आपको बनाना आ ही गया होगा कि किस तरीके से आप ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है? और अगर मैं पूरा ही काउंट करके, जैसे 1 2 3 4 काउंट करके C4 वैसे लिखती हूं, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा कि हाउ मेनी कार्बन एटम इज देयर, हाइड्रोजन एटम इज देयर। ओके? कंडेंस्ड फॉर्म में। और अगर मैं इस तरीके से लिखती हूं तो ये इसके
कंडेंस्ड फॉर्मूले को रेफर करता है। और अगर मैं खोल के लिख देती हूं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं प्रीवियस क्लासेस में। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको अगर खोलना चाहें वो आप खोल के भी लिख सकते हैं या फिर कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन इज देयर। सो इसकी IUPAC नेमिंग ब्यूटेन आप लिखते हैं। देखिए, तो ब्यूटेन में ई को हटाना है आपको और उसको रिप्लेस करना है AL अल से। तो टोटल आपका पीछे प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन नल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, इथेनल। क्लियर? ओके। और इसमें फर्स्ट मेंबर जो होता है उसमें आप देखिए वो किस तरीके से लिखेंगे। अगर मैंने बोला मीथेनल, तो मीथेनल में आप सोचेंगे अगर मैं यहां पे कार्बन लगाऊं, यहां पर CH3 करूं और यहां पर CHO करूं, तो लेकिन ये 2 कार्बन हो गए। ये मीथेनल का फॉर्मूला नहीं है, ये इथेनल का फॉर्मूला है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, इसका फर्स्ट मेंबर जो होगा उसका फॉर्मूला होगा केवल H एंड CHO। दिस इज मीथेनल। क्लियर? काफी चीजें आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि मैंने बोला है एल्डिहाइड ग्रुप और आगे मैं आपको कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप करवाऊंगी और उनकी नेमिंग, उनका जो कार्बन है वो भी आपको मेन चेन में काउंट करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो उसी हिसाब से आपको नेमिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला आपको मिथेनल इज पॉसिबल, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे इसका CHO लग रहा है और एक और लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें H लगाना पड़ेगा, HCHO मीथेनल। और कॉमन नेम भी होते हैं इनके, जैसे मीथेनल को मैं क्या बोल सकती हूं? मीथेन एल्डिहाइड, इथेनल ईथेन एल्डिहाइड। ओके। तो इस तरीके से आपसे कॉमन नेम भी वैसे तो रेयर पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको हाइड्रोकार्बन्स का कॉमन नेम भी पता होना चाहिए और IUPAC नेम भी पता होना चाहिए। ओके। तो ये हमारा थर्ड फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप। इसके बाद ओके बुला लो।